नमस्कार। आज बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ महाआंदोलन का उस दौरान मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जारी है। आज महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है अभी धरना प्रदर्शन जारी है। संतों के आह्वान के अनुसार ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि साधु संत जो है वह मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। अब क्या कुछ मानना है कि अब खेजड़ी बचाओ कानून लागू हो जाएगा राजस्थान के अंदर, या क्या कुछ आपका मानना है इसको लेकर? आशा तो है लागू होने की, पर्यावरण बचाने की। देखो क्या बतावे को। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिखित में कुछ दिया नहीं गया, अभी तक एक्ट लागू नहीं हुआ, केवल जो है मुंह बोली में कहा जा रहा है कि सिर्फ कहा जा रहा है कि राजस्थान की खेजड़ियों को बचाया जाएगा और 2 संभाग में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है आऊ और कई जगह पर लगातार खेजड़ियाँ कटाई चल रही है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से सरकार जो है कार्य कर रही है? आज से कुछ दिन पहले हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय और कैबिनेट मंत्री पधारे थे। उस टाइम भी वो बोल के गए थे कि 2 संभाग में हम खेजड़ा नहीं कटने देंगे। उसके बाद भी बहुत सारी खेजड़ा कट रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल हमारे साधु संतों को सचिवालय में बुलवाया गया सीएम साहब ने, पर उनको दिया कुछ नहीं, लॉलीपॉप दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। हमारे साधु संत यहाँ आए हैं, एकदम निराश हैं, हताश है। अब देखते हैं आगे क्या निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अनशन भी चला था, बड़ी संख्या में महिला हो पुरुष हो सभी लोगों ने यहाँ पर अनशन भी किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो है किस प्रकार से कार्य कर रही है? इसके अलावा यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला है उसको लेकर सरकार के पास देने को कुछ है नहीं। हमारे बिश्नोई समाज का कुंभ का मेला तो 17 तारीख को भरने जा रहे हैं, वो हम मुकाम में ना भर के बीकानेर में भरेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इस बार जो अमावस्या का मेला वो यहाँ पर भरा जाएगा। बिल्कुल 17 तारीख को हम पूरा बिश्नोई समाज का मेला, इतिहास का सबसे बड़ा मेला हमारे बीकानेर में भरा जाएगा। उसमें सरकार को हम नानी याद दिला देंगे। कुछ हवन वगैरह कुछ ऐसा होगा यहाँ पर? बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा और 17 तारीख को 16 तारीख को हमारे साधु संत और कमेटी जो निर्णय करेगी, 17 तारीख को हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है सरकार के खिलाफ कि सरकार जो है कोई सख्त कदम खेजड़ियों के लिए नहीं उठा रही है। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो है 8 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को लगातार जारी होते हुए, लेकिन फिलहाल जो है 2 संभागों का ही कहा गया। और जो मुख्यमंत्री है उन्होंने संसद भवन में कहा कि जो राजस्थान है उसके अंदर खेजड़ियों को संरक्षित किया जाएगा, जो कल्प वृक्ष है उसके लिए जो है अहम कदम उठाए जाएंगे। हाँ जी, आप कहाँ से आए? बीकानेर गई हैं, तो कैसी स्थिति है यहाँ पर? आप लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन के अंदर जुड़े हुए हैं। जनता पूरा ठगा हुआ महसूस कर रही है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कल जयपुर गए था हमारा संत लोग, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और संत भगीरथदास जी ने यहाँ पर कह दिया हमारे साथ कुछ भी नहीं दिया उनको, और एक तरह से धोखा किया सरकार ने हमारे साथ। नहीं, वहाँ पर तो सम्मान किया गया था मुख्यमंत्री साहब का, केवल सम्मान था और यहाँ उनको कुछ दिया नहीं गया। लोगों की भावना जुड़ी थी कि कुछ मिलेगा, कड़ा कानून होगा, लेकिन कुछ नहीं दिया, यानी देकर उन्हें फ्री कर दिया गया। यानी कि जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, महसूस कर रही है। अच्छा, यानी कि जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से रहेगा। और इस बार हमारा अमावस का मेला जो भरता है वो यहीं भरेगा, सारी जनता यहीं रहेगी। जैसा कि इन्होंने एक बड़ी खबर बताई कि बीकानेर के अंदर जो है इस बार अमावस्या का मेला यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के आगे भरा जाएगा और यहीं पर ही हवन किया जाएगा और बड़ी संख्या में देश भर से लोग यहाँ पर आएंगे खेजड़ियों को बचाने के लिए। हाँ जी, तो हाँ, वेलकम दुनिया, कौन सा चैनल? दुनिया। ओके, वेलकम टू दिस मीडिया। माई सेल्फ जीवनराम तेतरवाल फ्रॉम बज्जू। Today we are just ending of this padhao. So many peoples and ladies and gentlemen and young generations coming from the various side are just gatherings of this population is more. So we cannot be counted unless persons are coming. But no response is we are received by the government of this Rajasthan. So every person's, every this gentlemen are the so for demoralized to this news. So they are worried for this. They are have the remain as it is, and we will hope that that will. What do you think? Government is going to take a strict action for the khejdi tree, which is the lifeline of Rajasthan. Okay, this is the government may be taken. This is such a events. They are taken this such a rules. They are making the hard rules. So we are all expecting like that.
but they are not performing this such a rule. So again they are just decided after the 1 hour they only will decide what should next step, what should be taken. So that will be decided by this our Swamiji and other people are just discussed with the district collector, and they will come and just allows what further action will be taken by these peoples of this. So yes, we are waiting for that. So again we have to just From last 8 days, the Dharna Pradarsan is going front of the Bishnoi Dharmshala, front of the Jila Collectorate. What do you think? How is this Dharna Pradarsan going to the next steps? Will the problem is going to solve today or maybe tomorrow? What do you think? Okay, this problem, unless this problem will be resolved, the people will just decide to go the higher authority as a Jaipur. Up to the Jaipur, they will be they will be collected in the Jaipur, and they will be just remain. There's a maximum people are coming, just gathering of the Jaipur. So the next step will be Jaipur, because I think result will come to in the district level. That's a Bikaner. There is no we can take this one single district. So this is a large events we have to take and we have to produce to the Jaipur, and we have to strike that. अब मेरा एक प्रश्न रहेगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से है, और इतनी आपने बेहतरीन जो अंग्रेजी भाषा वो कहाँ से सीखी? मेरा नाम जीवन राम तेतरवाल है, आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा। आर्मी मेडिकल को मैंने 32 साल सर्विस दिया। अभी मैं वैसे ही अपनी सोशल मीडिया पर ऐसे ही काम करता रहता हूँ। वैसे कोई तो मतलब आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है इस भाषा में बातचीत करने का? Because if you goes to the 50 years back, so there is no facility of this education and also this transport system and electricity. So many lack of this faculties we have because I to learn only for just संगत से रंगत बदलती है. So just I learn because my hobby is this, by this attitude is so I have to connect it to such a person and I am interested to learn this English. So that is why I will be in commission. तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के अंदर बताया कि जो भी आज निर्णय लिया जाएगा साधु संतों के द्वारा, जो भी आह्वान किया जाएगा उसी के अनुसार अगला कदम जो है उठाया जाएगा, उसी के अनुसार बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वह नेक्स्ट कदम उठाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है बिश्नोई समाज के जो मुख्य साधु संत हैं, जो पीठाधीश्वर जी है, वह मुख्यमंत्री जी से कल जो है मिल के आए हैं, और अब क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, क्या कुछ आगे किया जाएगा, वह उन्हीं के आह्वान पर किया जाएगा। साधु संत जो भी आदेश देंगे, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। समाज की और सभी इंडिया में भी सारे जो है नहीं एकता है, सब समाज की सभी क्षति सम्राट चाहता है अभी। बिल्कुल। हाँ, हम तो हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं, ये वापस हटने वाले नहीं हैं जब तक कोई सख्त कानून खेजड़ियों के लिए नहीं बनाया जाता। खेजड़ी कटाई पर जब तक राजस्थान के अंदर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक यह धरना प्रदर्शन, यह महापड़ाव आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरा मैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।